जी बिल्कुल 1981 में मादर वजूद में आने वाला सुंदर फाउंडेशन जो मुन्ना भाई ने इसकी बुनियाद रखी थी। आज उनके रूए रवान जनाब इमरान अब्बास चद्दड़ जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने, मैं बताता चलो, अलीपुर चट्टा में आज उन्होंने ब्लड डोनेशन का जो है एक कैंप लगाया है। वो खुद तशरीफ़ लेके आए हैं। उनसे पूछते हैं कि कितने आज तक उन्होंने फ़ोन जो है इस सुंदर फाउंडेशन को दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। 1981 में मार्ज वजूद में आने वाला ये सुंदर फाउंडेशन आज आप उसके रूए रवां हैं, तो आज तक आपने कितनी बोतल जो है फ़ोन इनको अतिया की है? जी सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस नेक काम में को स्टार्ट किया था उनको खराज इक़्तिदार पेश करना चाहिए। इसमें मन्नू भाई और बाकी हमारे सारे दोस्त बाब में अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। उसके बाद जो इंसान है वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहते हैं। लिथीमिया के जो पेशेंट बच्चे हैं उन्हें ख़ास तौर पर चूँकि मुसलसल ब्लड की ज़रूरत होती है और मुश्किल काम है ब्लड इकट्ठा करना। आज का दिन जो है वो इसलिए भी मुश्किल है कि हम रूरल एरिया में यानी कि देहाती इलाके में खड़े हैं जहाँ आमतौर पे ब्लड देने का कल्चर भी नहीं और वैसे भी सीजनल काम है, खेतों में काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग इतने मोटिवेट हो गए हैं, लोग इतना ज़्यादा आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करना चाहते हैं कि लोग जो आ रहे हैं वो अभी तक तकरीबन सैकड़ों लोग इधर तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें सैकड़ों से ज़्यादा खून के ब्लड इकट्ठे हो चुके हैं। अभी काम जारी है। लेकिन अगर मैं बताऊँ अपना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक साल में 15,000 से ज़्यादा बैग हमारी सब मुश्तरका कोशिशों की वजह से अल्लाह का शुक्र है वो इकट्ठे हुए हैं, जो यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी की आसानी का सबब बने, उनकी ज़िंदगी में इजाफे का सबब बने। और हमारे यहाँ दोस्त हाजी शफीक साहब, शानदार साहब, इन सब दोस्तों ने मिलकर यहाँ भी ब्लड कैंप लगवाया है और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये नेकी जो है वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि इस नेकी से ही लोगों के घरों में सानहे नहीं होते। इस नेकी की वजह से लोगों के घरों में आसानियाँ और खुशियाँ बरकरार रहती हैं। जी जिसने एक इंसान की जान बचाई, आया कि उसने पूरी उम्मत की जान बचाई या पूरी इंसानियत को उसने बचा लिया, इसके हवाले से आपने बहुत ही अच्छी कावश है। लेकिन इसमें यकीनी तौर पर कुछ मुश्किलात भी आती होंगी। बिल्कुल मुश्किलात नहीं आती। हम टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं, वसाइल मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ नेक नीयती होनी चाहिए कि हमने कुछ करना है। जब करना हो तो खुदा ताला सारी फोर्सेस को हमारे साथ रवाना कर देता है हमारा अच्छा करने के लिए। तो उसकी जो फोर्सेस है वो आप लोगों को मजबूत कर देती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप नेकी का काम कर रहे हो तो लोग तो नेकी करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है, उनसे बात करने की ज़रूरत होती है। तो आपने देख लिया कि हम देहाती इलाके में खड़े हैं जहाँ खून देने का कल्चर नहीं, लेकिन आपके सामने सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग ब्लड डोनेट करने आए। तो कभी कोई मामला, कभी कोई ख़राबी, कभी कोई मुश्किल नेकी करने में नहीं हुई। हमेशा बुराई करने में ही मुश्किलात होती हैं और वो मुश्किलात जो है वो खुदा ताला ज़रूर पैदा करता है लोगों को नेकी करवाने के लिए और बुराई से बचाने के लिए। नेकी का रस्ते में कभी कोई रुकावट नहीं आई और ख़ास तौर पे इस नेक काम में कभी हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रूरल एरिया की आप बात कर रहे हैं तो एक पंजाबी की कहावत है, 100 कामा ते एक आरी। आप आरी वाला किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, देखें, बस लोगों को एहसास ही दिलाना है, लोगों को बताना ही है कि ये आपकी छोटी सी कोशिश से कितने घरों में इंशाल्लाह सान्हा होने से बच जाएगा और वहाँ खुशियाँ होंगी, वहाँ ज़िंदगी होगी और वहाँ जो है वो दुख कम होंगे। जी आपके दो जोरे बाजू अलीपुर चट्टा में जो इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर धूप छाँव में आपके साथ होते हैं, हर मुश्किल घड़ी में आपके जो भी कौम के ऊपर मुश्किल घड़ी आई है ये आपके शाना बिशाना कर देते हैं। इन दो शख्सियत का नाम है, एक शफीक मेहर साहब और दूसरा डॉक्टर एहसान शरीफ डार साहब। इनके बारे में एक चंद अल्फाज है। देखिए जी, अलीपुर के लोग वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे इन अच्छे लोगों में से अच्छे हाजी शफीक साहब हैं और डॉक्टर एहसान साहब हैं, जिनको जब भी मुलाकात हो वो यही सोच रहे होते हैं कि किस इंसान के लिए किस तरह आसानी पैदा करनी है और किस तरह लोगों के घरों में खुशियाँ बखेरनी है। मैं इनकी अज़मत को सलाम करता हूँ और इनके अच्छा होने पे फ़ख्र हमें होना चाहिए। इस तरह के लोगों की वजह से ही बस्तियाँ आबाद होती हैं, इनकी वजह से ही जो शहर हैं वो उनमें खुशियाँ होती हैं, उनमें आसानियाँ होती हैं और दुख के बादल जो है वो छटे रहते हैं। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने दो दोस्तों को कि उन्होंने मोटिवेट होके हमारे कहने पे नहीं बल्कि अपने ही कहने पे ब्लड कैंप लगवाया और इतना अच्छा रिस्पांस दिया। जी सर, आप एक दर्द दिल रखने वाले पुलिस अफसर नहीं, अलीपुर चट्टा में आपके
बतौर SHO तैनाती रही है, तो उस वक्त का तजर्बा, क्योंकि आप अलीपुर चट्टा की आवाम आपको बहुत चाहती है, बल्कि इस एरिए की आवाम जहाँ जहाँ भी आपने तैनाती की, एक सुनहरे रूप में आप एक बाब लेके आए हैं, तो अलीपुर चट्टा की आवाम के लिए जो आपके सबका जो रवायात थी उनमें से एक है। देखिए, अलीपुर चट्टा जो है वो यहाँ अल्लाह के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग है और मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे कि यहाँ जो ज़राअत है, मुझे पता है कि वहीं इस पे लोग डिपेंडेंट हैं, दूसरी इंडस्ट्री कोई नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अलीपुर चट्टा के लोग जो हैं ना तो खुद बदमाश हैं, ना बदमाशी पसंद करते हैं। आपको अलीपुर चट्टा में फिरते कोई असला बरदार बंदा नज़र नहीं आएगा, किसी के पास वेपन नज़र नहीं आएगा। हर बंदा जो के मिलता सब मिसव प्यार करने वाला और इज्जत करने वाला होगा। अलीपुर चट्टे के जो लोग हैं वो बड़ी वैल्यूज़ अकदार के अमीन हैं, हमेशा आला ज़रफ़ रहे हैं, हमेशा हया शर्म करते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े ज़रफ़ वाले हैं, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते और हमेशा इज़्ज़त करते हैं लोगों की। कभी अलीपुर चट्टा के किसी इंसान से, किसी बासी से कभी कोई बंदा बेइज्जत नहीं होगा। ये हमेशा इज़्ज़त देते हैं और अपना रिज़्क़ तक़सीम करके, रिज़्क़ शेयर करके लोगों के दुख कम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अलीपुर चट्टा के लोग जो है वो अब यूनिक किस्म के हैं, कमाल लोग हैं और इस तरह के लोग जो है वो काबिल इज़्ज़त है और बाकियों से ज़्यादा इनको रिगार्ड करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया।